ग्राम प्रधान सही होते, प्रशासन पहले सही होती तो ऐसा घटना गांव से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, गांव से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। देखिए इतना कुछ जल गया, सब लूटपाट हो गया। अगर जो गांव पे किसी से भी पूछे, देखे सभी होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कौन जलाया है, कौन लूटा है, कुछ नहीं। जेल में मान लीजिए गलती हुआ, हम तो नहीं जानते हैं कि किसी के घर में कोई घुसकर मारेगा सर तो कोई भी मारपीट करेगा। मेरे भाई का वीडियो है हमारे पास, उस समय तो मैं घटना के समय नहीं थी, मैं अपने ससुराल में थी, तो वीडियो है हमारे पास हमारे भाई का। देख रहे हैं एबी न्यूज। जिस प्रदेश में मिशन शक्ति जैसी योजना चल रही हो, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए, आज उसी प्रदेश में इस तरीके का तांडव और लूटपाट हुआ है कि आप देख करके हैरत अंगेज पड़ जाएंगे, आश्चर्य में डूब जाएंगे। आप वीडियो में पीछे देख रहे होंगे हमारे पीछे कि किस तरीके से यहाँ आगजनी हुई है। अलमारी तोड़ करके और शॉर्ट सर्किट का नाम दिया जा रहा है, हालांकि सत्यता तो जांच का विषय है कि क्या है, कैसे है, कि किस तरीके से आग लगी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आग लगने के बाद अलमारी स्वतः नहीं खुल जाती है, अलमारी के अंदर रखे सामान यूं ही नहीं जल जाते हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है उस परिवार के सदस्य हैं। अभी हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा वृत्तांत क्या है, पूरा घटनाक्रम कैसे बदला और किस तरीके से इनको इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आज इनके परिवार के लोग जेल की सलाखों में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इधर आएँ। क्या ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से ये घटना घटी है? सर विवाद, नमस्ते, मैं सभी जो देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम गीता निषाद है। मैं श्री नवनाथ निषाद की लड़की हूँ। ग्राम खिरवनिया, पोस्ट बड़गो, जिला गोरखपुर, थाना रामगढ़ का है ये मामला। और ये जो चीज़ें मतलब हमारी पूरी फैमिली जेल में है, अब उसका मैं पूरा मतलब विस्तार से बता रही हूँ, जो भी शुरू से अंत तक है, जो सच्चाई है। और ये सबसे पहले तो 2018 में हमारे पापा, बड़े पापा मुराली निषाद के नाम से पट्टा का ज़मीन है। उनको मालूम नहीं था कि कौन सा हमारा ज़मीन है। जब ये 2018 में मालूम चला हमारे बड़े पापा को कि हमारा ज़मीन यही है, हीरा निषाद और क्रांति और कुंज बिहारी, सुरेंद्र, राजीत, इनके सभी परिवारजन और मतलब मिट्टी खनन विभाग का काम करते हैं। और मतलब मिट्टी के खनन का काम करते हैं। हाँ, तो क्या वो आप ही के खेत से हो रहा था? हाँ जी सर, वो जैसे मालूम नहीं था बड़े पापा को, जब खेत मालूम चला कि यही हमारा खेत है तब इन्होंने मना किया। परशुराम भैया हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, बड़े लड़के, बड़े पापा के 3 लड़के हैं। तो परशुराम भैया गए खेत पे, मना किए कि हमारा ये खेत है और तुम लोग मिट्टी मत निकालो, हम लोग बोएंगे खाएंगे। हमारे घर परिवार वाले सब किसान हैं, किसानी करते हैं और लड़के लोग परदेश रहते हैं। तो इन लोग परशुराम भैया को वहीं पे मारने लगे, कुंज बिहारी और हीरा दोनों लोग और राजीव, 3 लोग मारने लगे खेत में ही। तो मेरे भैया मतलब किसी तरह से बचकर घर पे आ गए और घर पे आके बताए कि ऐसी ऐसी बात है। तो घर वाले हमारे कहे कि जाने दो, छोड़ो, सब झगड़ा उगड़ा इन लोग से मुंह नहीं लगना चाहिए, सब गुंडे बदमाश हैं और ये लोग कच्ची शराब बेचते हैं, मिट्टी खनन का काम इन लोग सा, इससे कोई मतलब डर से कोई गवाही नहीं देगा अभी कोई भी, इनसे सब डरते हैं गाँव के लोग। तब वो गया और हमारे जब घर पे आए सब रात के घर पे आए, चाची को मारे, मम्मी सब। पहले बड़े पापा घर में घुस गए, बड़े पापा को मारने लगे, उनका सर फूट गया। भैया परशुराम भैया को भी मारे, गंभीर चोटें आई। दिन लोग को शोर सुन के हमारे घर वाले, मम्मी पापा सब, चाची वाची सब बचाने गई तो चाची को भी सब मार दिए थे, सर फट गया था। और मेरे मम्मी का उंगली, 3 उंगली टूट गया, अभी तक वो मतलब काम नहीं करता है, सुन नहीं उंगली। चाची का सर पूरा फट गया था, चाचा नहीं हमारे पहले सब उनको मार दिए थे। अच्छा, उनकी भी हत्या हुई थी? हाँ, उनकी भी हत्या हुई थी। इन्हीं के द्वारा? नहीं, इनके द्वारा नहीं हुई थी, हम लोग बहुत चूँकि छोटे छोटे थे उस समय मालूम नहीं है, लेकिन उनका हत्या हुआ था। हम करीब तब 4 साल के थे और हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कौन हत्या किया है, लेकिन केस जैसे हत्या कोई और किया था, लेकिन इसमें फंसे कोई और लोग। ऐसा कुछ ये लोग नहीं किए हैं लेकिन हत्या। लेकिन अब का जो है ये खेत के मामले को ही लेकर सब कुछ है। और ये लोग आए घर पे 2018 में रात को, जब पहले खेत में पहले विवाद हुआ। नहीं, बात यहाँ तक तो पता चले कि 38.5 डिसमिल जमीन को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। 2018 से इसकी पूरी कहानी बनती रही। आपका परिवार कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा, उनसे नहीं लोहा ले सका। आज जो घटना घटी है, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि कई कमरों को तोड़ा गया है, वहाँ के सामान को लूटपाट किया गया है, आगजनी की गई है। तब से लेकर के अब तक क्या अभी तक आपको सहायता मिली पुलिस के द्वारा? सर पुलिस के द्वारा देखिए, हमने जितना भी बार मतलब केस FIR करवाने गए तो हमारा FIR नहीं लिखा गया है। हम चूँकि कोर्ट से
IGRS करवाए हैं और ऑनलाइन जितना हमारे केसेस हैं ऑनलाइन हुई है, लेकिन हमसे मतलब कोई सहायता नहीं मिला। अगर हम कल गए थे वहाँ पे थाने पे, तो वहाँ जाके हमने एप्लीकेशन दिया। हम बोले कि सर हम अपने घर पे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो हाँ सर बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ, हम फौज लगा देंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अभी 5-6 दिन पहले हमारे बड़े पापा की लड़की गुड़िया आई थी घर में, तो बिना बताए बिना प्रशासन लिए हुए तो उसको सब पता चल गया कि घर में आई है, तो उसको सब मारने के लिए पूरा ख़ानदान उसका आ गया था। तो वो लड़की छुप गई, मिले नहीं। तब हमारे पास फ़ोन गया तो हम फिर वहाँ थाने पे फ़ोन किए दरोगा साहब के पास। तो बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी घटना घटने वाली है। तो तुरंत मतलब अपना वो फिलहाल अभी हाँ, आपको प्रशासन पुलिस भेजे। सहयोग मिला हुआ है और यहाँ पे आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी सर, हमारे हमसे पुलिस सहायता है बस इसीलिए मिली है कि हमारे मतलब आए हैं आज और हमारी अभी मदद करने के लिए बनता, हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं लोग। और बाकी जो जिन्होंने ये सब किया है तोड़ फोड़ लूटपाट, इनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और ना ही तो इनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई हुई है। पता चला ये कि आप ही के परिवार के लोग जो पीड़ित प्रताड़ित हैं इस समय जेल में हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो ऐसे ही घूम रहे हैं जी फरार। सर, हाँ। तो इस संबंध में कुछ प्रशासन का आपका कार्रवाई हो रही है? नहीं सर, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये सब आराम से अभी देखिए मिट्टी खनवा रहे हैं, सब बेच रहे हैं, टट्टर लगा के हमारा घर सब तोड़ दिए हैं, पीछे से दीवार तोड़ दिए हैं। और जो बताया जाता था कि स्टैंड विवाद का वजह है छज्जा, चूँकि सर वह छज्जा का नहीं है। हमारा श्री नवनाथ निषाद का घर और श्री मुराली निषाद का घर लगभग 18-20 साल पहले बना हुआ है और हमारा 3 फुट पीछे ज़मीन छोड़ा गया है। तो हमारा और बड़े पापा का छज्जा बहुत पहले निकला हुआ है और चाचा का भी अब वो मतलब गरीब है। हमारे भैया जब कमाने लगे तो घर बन गया हम लोग का। अब चाचा का भी स्थिति अब थोड़ा सुधरने लगा तो और आवास थी लेकर आवास मिला उनको घर क्या बनवाने के। प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ, अच्छा। प्रधानमंत्री आवास मिला और ये थी और अपने पास से कर्जा लोन लेकर वो घर बनवाए हैं। जब घर छत लगवा रहे थे तो वो सब बल्ली या पटरा गिरा दिए, नहीं लगने दिए। अभी तक वो छज्जा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सुरेंद्र और ये सब 20 जुलाई को घर पे आए। पहले हमारे बड़े पापा सब रास्ते में घेर लिए। अभी इन लोग का मारने का सर तरीका ये इसलिए था, ये लोग इसलिए मारते थे कि 2018 में केस हुआ था उसको ये सब सुलह करवाने के लिए बोल रहे थे। हमारे परिवार वाले सुलह नहीं कर रहे थे। हमारे बड़े पापा चाचा अरे भैया जो केस किए थे वो लोग सुलह नहीं कर रहे थे, इसलिए इन लोग को हमेशा सब मारते थे। 1 हफ्ता से ये लोग घर से निकलना बाहर मना कर दिए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। खेत वगैरह सर सभी अभी मौके पे चल के देखेंगे सब नष्ट हो गया है। ये लोग किसान है, किसानी करते हैं, खेती बाड़ी। पापा और मेरे बड़े पापा चाची वाची सब लोग। तो अभी आप फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रशासन का मदद है क्या चाहती हैं? सर प्रशासन का मदद हम ये चाहते हैं कि देखिए वो लोग हमारे घर पर आए मार करने, वो ठीक है। मान लीजिए मारपीट हुआ, सुरेंद्र निषाद की मतलब मृत्यु हो गई तो हमारा परिवार तो सज़ा काट रहा है। एक मृत में 16 लोग जेल है, इसमें 6 महीने का बच्चा गया था, 2.5 साल का बच्चा गया था जेल में। कुल मिला के 18 लोग जेल काट रहे हैं। अभी एक बात हमने मतलब सर हमारा भतीजा जो हार्ट का मरीज़ है, बड़ा वाला जो 3 साल का मैं बता रही हूँ, हार्ट का मरीज़ है, उसका छत्तीसगढ़ से दवा चलता है। तो उसके दवा के लिए हमने बहुत मदद बहुत पैसा सा खर्चा करके उसका बेल करवाए हैं भाभी का, तभी वो फिर मायके में है और बाकी सब जेल में हैं। अभी जेल में मान लीजिए गलती हुआ, हम तो नहीं जानते हैं कि किसी के घर में कोई घुसकर मारेगा सर तो कोई भी मारपीट करेगा। मेरे भाई का वीडियो है हमारे पास, उस समय तो मैं घटना के समय नहीं थी, मैं अपने ससुराल में थी, तो वीडियो है हमारे पास हमारे भाई का। मैं जो घर में लूटपाट की गई है तो क्या कुछ गहने या कीमती सामान भी जी सर लूट हाँ, मेरी बहन का शादी तय हो रहा था और देखिए हमारे मम्मी पापा और जैसे हमारा अमरूद का बगीचा है, अमरूद बेचते थे और सब्जी खेत है, खेती करते थे, किसान है। और वो सब जितना पैसा पाते थे एक दिन में लगभग हमारे 2 भाई और मम्मी पापा 6,000 पैसा बचा लेते थे अमरूद बेच के और सब्जियाँ वब्जियाँ बेच कर। तो वो सब सारे पैसे गहने सब कुछ था घर में। कितना रहा होगा पैसा? पैसा लगभग सर 2.5 लाख था। तो वो सब लूट हो गया? सब लूट हो गया। देखिए सामने सब कुछ है ही और सब कुछ लूट हो गया। हमने केस भी लिखवाया 21 तारीख को ही सुबह में। अब हम थाने पे तो नहीं जा पाए सर, लेकिन हम कोर्ट से गए थे, केस करवाए सब कुछ वहाँ से, लेकिन अभी तक कोई सुविधा। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, महिलाओं को हर तरीके से कानूनी सहायता, उनको जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति एक बहुत बड़ा सरकार का स्टैंड है। तो आप एक महिला खुद हैं, तो कितना आपको एक महिला के रूप में सहयोग मिला है?
सहयोग तो सर देखिए सहयोग बहुत मिला है, और मतलब जो चीज़ पे जिस पे मेन मिलना चाहिए उस पे तो नहीं मिला है। मान लीजिए जो हमारे घर वालों से गलती जाने अनजाने में गलती हो गई, हम भी मानते हैं कि हमारे घर पे आया मारपीट किया और उसको भी चोट लगी, इधर से भी दोनों दोनों पक्ष को चोट लगी थी। ऐसा नहीं था, उधर से भी लोग आए थे इधर से भी थे। अब किससे लगा कैसे लगा ये चीज़ सिद्ध नहीं है कि किससे मृत्यु हुआ। मान लीजिए मृत्यु के आरोप में हमारा पूरा परिवार जेल काट रहा है, फिर हमारा जेल काट रहे हैं, फिर घर दुआर सब कुछ लूटे, ये सब सारे कीमती। 2 भाइयों का शादी हुआ था, एक बड़े पापा घर में लड़के की शादी हुआ था, एक तो हमारे दूर के पटीदार हैं जो उषा और सरवन जेल में गए हैं, उनका हमारे घर से आना जाना कुछ भी नहीं था सर। काफ़ी घर 200-300 मतलब निर्दोष ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल निर्दोष फंसे हैं सर, और निर्दोष फंसे भी हैं, घर भी लूट लिया गया है उनका भी। अभी तो उनके लड़के का शादी हुआ था कि दिसंबर में ही, अभी पिछले दिसंबर में शादी हुआ था, तो उनका भी लूट लिया गया है, फालतू में जेल काट रहे हैं। उनसे हमारा आना जाना कुछ नहीं था सर, कहीं कहीं मिलती थी तो बोल देते। दूर के पटीदार है हमारे बाबा के मतलब भाई वो के। आए और ये घटना के वजह से वो फंस गए। नहीं नहीं, वो घर पे नहीं आए थे, घर से ही पुलिस ले गई थी। अच्छा, उनके घर हाँ, से ले उनके गए। घर से ही, वो नहीं आए थे, हमारे घर पे आए भी नहीं थे, घटना के समय या बाद में ही आए ही नहीं थे। हाँ, तो अब क्या चाह रही हैं आप? हम तो चाह रहे हैं सर, ये देखिए गलती हुआ, मान लीजिए हमारे परिवार का गलती नहीं है, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, और जो मतलब इसमें जिसका भी गलती है, जो आरोपी है सबको सज़ा मिले। हमारे परिवार को मिल रहा है, हमारा परिवार मान लीजिए एक हत्या के उसमें मुस्लिम फंस गया है, तो हमारा पूरा परिवार जेल काट रहा है, सज़ा मिल रही उनको। तो जो हमारा घर का लूटपाट हुआ है, जो लोग मेन अपराधी हैं उनको भी तो सज़ा दिया जाए, निर्दोषों को कब तक सज़ा मिलेगा। आखिर में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है ना इस पूरे प्रकरण को लेकर के? हमारा सर थाने से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, हमने कल एप्लीकेशन दिया था घर पे आने के लिए। तो हम चूँकि आज हमारे साथ प्रशासन आई है हमारी सहायता के लिए, और आज हमको प्रशासन से मदद मिली है, हम इसलिए अपने घर पे आ पाए और आपको सबको दिखा पा रहे हैं कि हमारे घर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी घटना को। चलिए, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं, आइए ज़रा सामने आइए। क्या आप कौन हैं? हम रली का बहू हैं। अच्छा, क्या बता रही हैं आप? हमारे घर में जो सामान था पूरा सब लोग लूट ले गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं था। हम लोग जितना बिक्खो गाना रखे थे उसमें का एक भी कुछ भी नहीं था। और फिर एक लड़की थी उसका भी बिक्खो था, हमारे पास रखती थी, और एक शादी ठीक आई थी, एक छोटा माजिल देवर था, उसका भी गाने किन कर रखे थे चढ़ाने के लिए, और अब हमारा भी था और रखे थे। ये सब कुछ लूट लिया गया? सब लोग लूट ले गए, जितना बस्तर सा हम लोग का कपड़े लत्ता था वो भी सब लोग लूट गए। इलायची कागज वगज जितना भी घर में सामान था सर, वो कुछ भी नहीं यानी बचा पूरी है। तरीके से जो पूरी तरीके जो से लुटेरे नष्ट कर थे दिया। उनका पूरा मन था कि इनको 100% बर्बाद कर दिया जाए। देख लीजिए सर, बर्बादी तो सामने ही है, और सब उन्होंने बर्बादी कर दिया। मेरी बहन का शादी तय मतलब लड़का देखा जा रहा था हमसे, जो छोटी है, सावित्री नाम है उसका, तो उसके देने के लिए विदाई के लिए सारा सामान खरीदा गया था सर, सब बक्सा सब सामने है, सब में सामान भर भर के रखा गया था, वो सब तो सब लूटे ही। लेकिन जो भी मतलब कपड़े लत्ते बचे थे, हमारे लोग का स्वेटर कोट कंबल जो भी था वो सब आग लगा दिया गया। पहले लूटपाट किए, सब बर्तन वगैरह, बहुत सारा बर्तन था, करीब हमारे घर में 1 टाली से ऊपर बर्तन होगा। मम्मी का बर्तन था, बड़े भैया का बर्तन था, और मेरे छोटी वाली भाभी वो को सब कुछ गायब। सब गायब है, कुछ नहीं है मौके पे, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। तो अब आप दावा कीजिए उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी और मुझे लगता है कि पुलिस आपको सहयोग करेगी। हाँ सर, वो तो मतलब हमारा केस लिखा नहीं जा रहा है, हम बहुत बार गए थाने पे, तो सर बोले, हमने उनसे बात किया सर हमारी एप्लीकेशन लिखिए, हमारा केस दर्ज करिए, तो बोले कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तुम जाओ कप्तान साहब के वहाँ भी मैं गई थी, एक बार मैं वहाँ भी लगा दे चुकी और केस दे चुकी, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई कार्रवाई तो नहीं कप्तान मिली। साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन यही मिला, हम गए थे तो वहाँ बात कप्तान सर से हमसे बात नहीं हुई, हमने अपना केस जो था हमने अपना दिया वहाँ पे, और जो सर वहाँ पे थे मुझे मालूम नहीं थे कौन थे, लेकिन वहाँ पे कोई सर थे, उनसे हमसे बात हुई, हमने कहा कि सर ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा कि जाओ कि मैं सीओ को जांच भेज रहा हूँ और सीओ तुम्हें फ़ोन करेगी। आज तक मुझे कहीं से कितने फ़ोन दिन पहले की बात है ये? 1.5 महीने पहले की बात है। तो 1.5 महीना से अभी तक कोई प्रगति नहीं है? नहीं, कोई प्रगति नहीं है, और सामने जो भी है सब आपके सामने ही है, कुछ नहीं, कोई प्रगति लास्ट नहीं। तौर पे एक चीज आप बताइए, ये घटना किस घटित हुई, किस तारीख को? घटना सर आपको कैसी जानकारी हो पाई इसके बारे में? हमें जानकारी, हमारा जब मतलब यहाँ पे सब घर पे घुसकर मारने आए थे, तो हमारे जैसे हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, हमारा देखिए आंत में सूजन है, और मैं अप्रैल में अभी उठी थी, एडमिट थी यहाँ पे बगा बाबा के थान पे एडमिट थी, तो हमारा 6 महीने का दवा का कोर्स था, हमारा दवा ख़त्म हो गया था, हमारा पेट दर्द कर रहा था,
और तब हम आए थे शाम को। मतलब आपको फ़ोन के ज़रिए पता चला होगा? हाँ, फ़ोन के ज़रिए पता चला। हमारी दीदी हमको फ़ोन की कि कहीं घर पे बवाल हो गया है। तो हम मतलब चूँकि यहाँ भी नहीं, जब तक हम मतलब ट्रांसपोर्ट नगर आए तब तक हमारा पूरा परिवार जेल में चला गया था, थाने पे चल गए थे सब कोई। तो हम घर पे नहीं आए सर, उधर ही से फिर चले कौन सा गए। थाना लगता है आपका? रामगढ़ थाना। अच्छा, ये घटना कब घटी? टाइमिंग क्या रहा होगा? 9 बजे रात में? पहले सर देखिए, ये सुबह ये लोग हमारे बड़े पापा जा रहे थे गोरखपुर काम करने, तो महेंद्र निषाद मिल गया जो अपनी पत्नी को पहले ही जला के मार दिया है। वो खुद हथियारा है, अपनी पत्नी को जला के मार दिया। वो जेल में था, बिछा जेल में 10 साल करीब जेल काटा है। और वो जब से जेल से निकल के आया, ये 2018 से विवाद, मतलब पहले से ही विवाद था। जब वो निकल के आया तब बोला कि मैं जेल काट के आ रहा हूँ, तुम लोग को खड़े खानदान को साफ कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तो हमारे पापा मतलब कुछ बोलते नहीं थे, चूँकि समझौता करवाने की हर बार मतलब प्रयास करते रहे। हमारे चाचा ग्राम पंचायत भी बैठाए, लेकिन ये लोग पंचायत में नहीं आए। और जो लोग जुटे वोटे थे वो भी सब वापस चले गए, पंचायत नहीं हो पाया। यहाँ के प्रधान है जो भी कभी मतलब आके बातचीत नहीं किए इस मामले में, ना उन लोग को समझाए, कुछ भी नहीं किए, कोई भी नहीं मतलब किया। और अगर जो आज सही ग्राम प्रधान सही होते, प्रशासन पहले सही होती, तो ऐसा घटना नहीं। गांव से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, गांव से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। देखिए इतना कुछ जल गया, सब लूटपाट हो गया। अगर जो गांव पे किसी से भी पूछे, देखे सभी होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कौन जलाया है, कौन लूटा है, कुछ नहीं। बाकी इनके आईडी थी से, इनके सभी सोशल मीडिया आईडी से हमको सब कुछ मालूम चला। इन्होंने गाड़ी ओड़ी तोड़ के हर चीज़ करके इन्होंने स्टेटस लगाया था हमें जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि तुम लोग का फ़ोन पे गाली भी देते थे ये लोग। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है इनकी। क्रांति निषाद है, हमारे ससुराल में 20 से 25 लोगों को लेके पहुंचा था। अच्छा, जब घटना घटी तो उसमें वो संख्या कितनी रही होगी लोगों की, जो लोग घर में इस तरह का जो कुकृत्य किए लोग? आए थे। वो सर 30 से 35 लोग ज़्यादा थे, लेकिन घर में 2 ही लोग घुसे थे। वो भी देखिए सर, पीछे के रास्ते से आए थे। वो पेड़ है ना, छत के हमारे पीछे पेड़ है, तो पेड़ के रास्ते छत पे आ गए, छत पे से आए, जीने के रास्ते घर में घुस गए। 2 लोग घुसे थे, एक सुरेंद्र घुसा था और एक कुंज बिहारी घुसा था, अब बाकी लोग नहीं आ पाए। चलिए, ये रही हमारे साथ गीता निषाद, जिन्होंने पूरे घटना के विषय में बताया है। और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह बात है कि आखिर सीएम सिटी, जहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, हर तरीके से सुरक्षा की बात कही जा रही है, हर व्यवस्था यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे दुरुस्त करने की बात हो रही है, किंतु जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और बार बार ये प्रशासन को आगाह कर रही है कि इस पर आगे आकर के देखे, समझे और ठोस एक्शन ले, ताकि ये जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। और साथ ही साथ ये जो प्रताड़ना झेला है लूटपाट और आगजनी का, उससे भी इसकी मुक्ति हो सके। धन्यवाद।